हे एवरीवन, इट्स मी हमसे यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके मेंबर हैं इंडिया भी, और उन्होंने एक मीटिंग जो है वो, आपको पता है क्योंकि प्रेसिडेंट बन गए हैं तो मीटिंग कॉल की थी रिफॉर्म करने के लिए। कई एजेंडास थे उसमें, तो देखते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ क्लिपिंग है, क्या सीन है। और मुझे याद है पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और जो एक मेंबर सीट के लिए इंडिया को वोट देना था तो पाकिस्तान ने उसमें वोट दिया था इंडिया को। तो उस पर भी खान साहब को, उस वक्त की जो अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में, वो खान साहब को कह रही थी कि आप इंडिया के यार हैं और गद्दार हैं। और खान साहब अब अपोजिशन में है तो वो इस वक्त की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इंडिया के यार हैं और गद्दार हैं। तो हमें तो वैसे ही वो कहने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हें आईना दिखाते हैं दोनों साइडों को। तो हमें तो वैसे भी टैग लग सकता है अगर पाकिस्तानी हमारी पूरी वीडियोस देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड गो। Transforming this moment of crisis into a moment of multilateralism and not remain a prisoner of the past. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। दोस्तों, भारत को हाल ही में इस मंच पर एक प्रेसिडेंसी इंडियन मिली फ्लैग है पे वो क्यों और नहीं बना भारत हुआ? के ऑफिशियल यहाँ ये पर चक्र प्रेसिडेंट के होते हैं। पद पर बैठे हुए हैं। इस पद पर बैठे हुए भारत के विदेश मंत्री की अगुवाई में यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म लाने और यूनाइटेड नेशन को एक्सपेंड करने के मुद्दे के ऊपर एक मीटिंग बुला ली गई, और इस मीटिंग के ऊपर अलग अलग ऑफिशियलों का, अलग अलग कंट्रीज का एक रुख थोड़ी जानने में का रखी प्रयास किया भारत ने। UAE, दोस्तों, भारत प्रेसिडेंट फ्रांस, है तो यहाँ चाइना, पर चीन के ऊपर यूके। एक बार फिर से दबाव डालने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। पूरी दुनिया चीन जानती तो है वेटो कि कर चीन देता है। मरता मर जाएगा, लेकिन भारत को यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए हाँ, भारत के पक्ष में वोट परमानेंट नहीं डालेगा। मेंबरशिप नहीं देता। चाइना तो इतना बेशर्म है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने के लिए भी इस मंच पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसे बेशर्म देश से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत के हाथ में ताकत आई है, तो भारत ने चीन को पूरी दुनिया में अकेला साबित करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया। इस मीटिंग में अलग अलग देश आए, उन्होंने अपने विचार रखे भारत के बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, कि इन देशों को भी इसमें एंट्री दी जानी चाहिए। सभी ने विचार दिए, लेकिन हमारा पड़ोसी चाइना इस मामले में, भारत के मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध गया और बेशर्मों की तरह अपनी स्पीच को एंड कर गया। फ्रांस ने, यूके ने, यूएई ने इस मीटिंग के अंदर हमारा समर्थन किया। इसके अलावा रूस ने सही। 3 दिन पहले और अमेरिका पहले ही भारत के समर्थन की एक ऐलान कर चुका है, लेकिन चाइना के ऊपर पेच फंस जाते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में सभी देशों ने लगभग वो है भारत ना, का ये तो समर्थन किया, लेकिन चाइना के ऑलमोस्ट सब ऊपर पेच साथ हैं। फंस गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आज यूनाइटेड नेशन एक ऐसा मंच बन गया है जिसके अंदर सुधार को लेकर कोई भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले सही बात है। 3 दशकों से हमने ओपन एंडेड ग्रुप की एक मीटिंग बुलाते हैं, ट्रांसफॉर्म की बातें करते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आज हमें यूनाइटेड जरूरत नेशन है ऐसा कि एक इदारा है जो सिर्फ दूर इस बैठ के, क्राइसिस हाँ के सही कह समय रहे को हैं। हमें ट्रांसफॉर्म करना है मूवमेंट ऑफ मल्टीलेटरिज्म के अंदर, और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने हैं। अब देखें प्रॉब्लम क्या है। जितना हम अभी तक देखते आए हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन जो है, वो दुनिया के हर फड्डे में आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, और इस वजह से अब इस यूएन को सीरियस लेना छोड़ दिए। दूसरा, ये जो मेन मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस वीटो पावर को दुनिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यूज़ करते हैं। और वो फिर हम देखते हैं कि कई बार जब पाकिस्तान को लेके या पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लेके कोई बात आती है तो उसको चाइना वीटो कर देता है। और फॉर एग्जांपल बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस पे कोई बात आती है तो वो रशिया पे इल्ज़ाम ठोक देता है, रशिया पे इल्ज़ाम आता है तो वो इधर ठोक देता है यूएस पे। तो ये मतलब ये इन्होंने खेल बनाया हुआ है। और बाकी 200 मुल्क हैं वो बेचारे दूर बैठ के इन्हें, हाँ जी तुसी सही कह रहे हो। तो मेरे ख्याल में अब अगर यूनाइटेड नेशन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो उन पे ही पूरा नहीं होता तो और उसी पे ही रिफॉर्म करके कुछ ठीक नहीं कर सकता, दुनिया के जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको ठीक नहीं कर पाता, तो फिर क्या ही फ़ायदा यार इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का और उसको करने का। हाँ,
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया था जहाँ पे सारे मुल्क बैठ के अपने मसले हल ठीक कर सकें, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। मतलब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है तो इंडिया ने ये बात की है कि भाई रिफॉर्म लेके आओ, बातें तो बहुत सारी करते हो और काम टकेगा नहीं करते। तो उस पे भी चाइना का यूँ हठधर्मी दिखाना वो समझ से बाहर है। मतलब आप ये पैगाम दे रहे हो कि भाई मैं पावर हूँ, कर ले जो करना है। काइंड ऑफ चाइना का बिहेवियर ये है। तो हर चीज़ पे ये उंगली नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ों पे बैठ के समझदारी के साथ सुनना भी चाहिए कि सामने वाला से मेरी नहीं भी बनती तो खैर है, लेकिन बात तो ठीक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। और आपको पता है कि यूथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यूथ पार्लियामेंट बनाई जाती है, तो फ्यूचर लीडर फोरम्स होते हैं, तो उन पे आवाज़ उठानी चाहिए और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहिए लड़ने के लिए। वरना फिर देखें, लड़ाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और अमन की बात करने वाले थोड़े से लोग होते हैं, वो हमेशा बेचारे अमन वाले स्नब हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी पूरी नेशंस को चंद लोगों के एक्शन या माइनॉरिटी के एक्शन की वजह से मेजॉरिटी को ब्लेम कर देना, ये कहीं भी ठीक नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि पहले मामलात को सिक्के के दोनों रुख देख लिए जाएं और फिर कोई डिसीजन लिया जाए। तो ये इंडिया ने कोशिश तो अच्छी की है रिफ़ॉर्म की बात करके, लेकिन इस पे चाइना ने जो रवैया दिखाया वो देख के या सुन के बड़ा अजीब लगे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।